अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आपको अखबार या टेलीविज़न की मदद से पता चल रहा होगा कि हज के मनासिक का आज से आगाज़ हो गया है। तो हज से रिलेटेड या मक्का मदीना उम्रा से रिलेटेड मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 11 साल सऊदी अरब में रहा। तो जब आप 11 साल सऊदी अरब में रहते हैं तो आपके दिल में इन दो शहरों की ख़ास तौर पर तड़प पैदा हो चुकी होती है। लाज़मी बात है, चाहे आप एक महीना भी सऊदी अरब में रहें तो लाज़मी बात है कि आप इन दो शहरों का विज़िट तो लाज़मी करेंगे। तो अभी हज हो रहा है, क्योंकि दाखिली तो बैरून ममालिक से लोगों को इजाज़त नहीं है हज करने की। सिर्फ दाखिली तौर पर मुकीम और सऊदी शहरी ही इस साल हज कर रहे हैं। तो ये है कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है हर तरह से, कि कोई हज के दौरान कोरोना केस सामने ना आए। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर खैरियत से इस अज़ीम और मुक़द्दस जो फ़रीज़ा है लोग इसको पूरा कर सकें, जो भी एनरोल हुए हैं इस साल, दाखिल हुए हैं हरम मक्का में। तो मैं जब गया दिसंबर 2010 में सऊदी अरब गया, मैं तो चले वर्क वीज़ा पर गया था। तो जो मेरे दोस्त थे या जानने वाले थे, साथी थे, जिन्होंने वीज़ा अरेंज करके दिया, तो मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने मुझे कहा कि देखो अब आप आ गए हो, आपका जो वर्क वीज़ा इस पे आमतौर पर उन दिनों ख़र्चा आता था 4 से 5 लाख रुपए का। तो जब आप उम्रा कर लोगे, हज कर लोगे, तो आपके तो ये पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर सिंगल मेल भी आप उम्रा करने जाओ तो कम से कम 1 लाख रुपये ख़र्चा है। तो जब आप हज कर लोगे, हज का भी 4 लाख रुपया ख़र्चा है, तो माशाल्लाह ये महसूस नहीं होगा कि आपने ख़र्चा किया, क्योंकि आप मुक़द्दस सरज़मीन पे आ गए हो। ज़रिया माश इख्तियार करोगे, मेहनत करोगे, पैसे कमाओगे अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, घर वालों के लिए, और इसके अलावा ये मुक़द्दस फ़रीज़े भी अदा करोगे जिसके लिए लाखों मुसलमान बल्कि करोड़ों मुसलमान तरस रहे होते हैं, लेकिन उनके नसीब में नहीं होता कि इस मुक़द्दस सरज़मीन का सफ़र इख्तियार कर सकें और ये मनासक, अज़ीम मनासक जो हैं वो पूरा कर सकें। बात उनकी 100% सही थी। तो जब पहुँचे तकरीबन 5-6 दिन गुज़रे, तो जो मेरे साथी थे उन्होंने उम्रे का कसद किया। तो जो मेरे दोस्त थे करीबी, जो कि मुझे अपने साथ लेके गए हुए थे सऊदी अरब, उन्होंने कहा भाई आप भी जाना है। और वो बेचारे ख़ुद जो है किसी काम की वजह से नहीं जा सके, उनके कोई दोस्त जा रहे थे उम्रा करने के लिए। तो उनके पास जो थी वो कोई ज़ाती गाड़ी थी। तो हम थे उस वक्त जिद्दा में। अब जिद्दा में जो सऊदी अरब तक का फ़ासला, मक्का तक का फ़ासला है, वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर है, अगर आप जिद्दा सिटी में रहते हैं तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के अहराम वगैरह हमने गुस्ल करके घर ही बांध लिया, नफल वगैरह पढ़ लिए, गाड़ी में बैठ गए। तो मक्का तरफ आज़म सफ़र हो गए। घर वालों से रब्ता किया। आम तौर पर जो साथी होते हैं वो मशहूर कर देते हैं, जो कि एक झूठ वाक़या, सच्चा इसमें कोई नहीं है। वो जी घर वालों से इजाज़त ले लो, जो शादीशुदा उसको कहेंगे बीवी से इजाज़त ले लो। तो बंदा पूछता किस चीज़ की इजाज़त, तो वो कह देते हैं आगे से जी उम्रा करने की इजाज़त। ऐसे उम्रा नहीं होता, इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो जिसको पता नहीं होता वो बीवी को फ़ोन करना शुरू कर देता कि मैं इस तरह उम्रे पे जा रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त है या नहीं है, तुम मुझे इजाज़त दे रही हो या नहीं दे रही। तो उसने क्या कहना होता, भाई नहीं इजाज़त, उसने कहना सही है भाई इजाज़त है। जिसको शादीशुदा उसको कहते हैं तू माँ को फ़ोन कर ले, बाप को फ़ोन कर ले, पूछ ले भाई हाँ भाई तेरी तरफ से इजाज़त है या नहीं है। तो उन्होंने क्या कहना होता है, भाई इजाज़त नहीं है, ज़ाहिर बात में कहना इजाज़त है। तो मुझे भी उन्होंने कहा, मेरी उससे शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई फ़ोन करके ना अपने माँ बाप से पूछ लो। तो जो मेरा दोस्त है उसने कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो भी वो तुम्हारे पास उम्रा बुक किया, तुम उसके मुताबिक जो है वो पढ़ लो, जो भी फ़र्ज़ हैं, जो दुआएं पढ़ सकते हो आप, जैसे नफल करना है, जैसे तवाफ़ करना है, जैसे सफ़ा मरवा करना है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लो। इनको छोड़ो, ये ऐसे ही बंदे को जो है वो बेवकूफ़ या पज़ल बनाते रहते हैं। तो हम रवाना हो गए जनाब जी मक्का की तरफ। तो रात का प्रोग्राम था कि रात को उम्रा करना है। तो उन्होंने, अब जब हम निकले हैं, जिद्दा से निकले हैं, जिद्दा से लेके मक्का तक बहुत बड़ी हाईवे है जो कि जिद्दा से मक्का को मिलाती है। आमतौर पर ये हाईवे मदीना से मिलाती है मक्का को, लेकिन क्योंकि जिद्दा दरमियान में पड़ता है तो ये हाईवे गुज़रती है जिद्दा से क्रॉस करके। हम इस हाईवे पर चढ़ गए। ये हाईवे बहुत चौड़ी है, तकरीबन कह सकते हैं आप 5 गाड़ियाँ एक लाइन में गुज़रती हैं, यानी 5 गाड़ियाँ इस तरफ जा रही हैं सीधी, 5 तरफ उस तरफ से इधर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस रोड पे आम तौर पर इज़्दिहाम होता है, जो कि बाद के 11 साल में मुझे सही तजर्बा हुआ है कि रश की क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि हर बंदे के पास 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। और जो मेरे दोस्त थे वो मुझे बताते थे कि अगर हर बंदा रोड पे गाड़ी लेके चढ़ जाए या आ जाए तो आप गुज़र नहीं सकते, इतना रश हो जाएगा। अभी तो गाड़ी जितनी चल रही है इससे कई गुना ज़्यादा गाड़ी लोगों के घरों में खड़ी है, बाहर खड़ी है। और यहाँ पे जैसे हमारे पास रवाज है, अगर कोई बेचारा रिक्शा भी ले ले तो उसकी मजबूरी होती है कि उसने कई
पार्किंग सही लगानी है, किसी बंद जगह पे लगानी है, आगे दरवाजे को ताला लगाना है, वहाँ पर बड़ी लग्जरी जो लैंड क्रूज़र के मुकाबले में, नंबर शायद उसका LX 450 या 570 कुछ ऐसा है, यानी लैंड क्रूज़र के मुकाबले में जो लग्जरीज है सेम उस साइज़ की, वो भी आपको रोड पे खड़ी होती नज़र आती है। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस हो गई, बेंटले हो गई, मेरे तो नाम भी नहीं आती, इतनी महंगी गाड़ियाँ वो भी रोड पे ऐसे खड़ी होती हैं। छोटी गाड़ी को तो आप गिने ही ना, ये भी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर के अंदर ले जाएँ, क्योंकि आमतौर पे जब बारिश होती है तेज़ तो हमें वीडियो नज़र आती हैं गाड़ियाँ ऐसे रोड पे बह रही होती हैं। चलें फिर दूसरी तरफ मौजूद चला जाएगा, वापस आते हैं। तो उस हाईवे से हमने सफ़र करके जब मक्का जाना था, तो जब मक्के की तरफ बंदा जा रहा हो तो उसकी दिल की कैफियत तो और ही हो जाती है, क्योंकि जब जो भी आपने बचपन से पढ़ा होता है, सुना होता है मक्का के बारे में, इस्लाम के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में कि इस शहर में ये वाक़यात हुए, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ, फिर वो वापस आए, अल्लाह ने उनको क्या कहते हैं तक़वियत बख्शी, इस्लाम को तक़वियत बख्शी, फिर इस्लाम का गलबा हो गया। ये सारी बातें आपके ज़हन में चल रही होती हैं। और जो पिन पॉइंट होता है वो होता है खाना काबा का, कि या अल्लाह तूने मुझे इतनी तौफ़ीक दी, मैं कहाँ से, अब पाकिस्तान से सऊदी अरब का फ़ासला है जो तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर आप कह सकते हैं, कि मैं इतनी दूर से इधर आ गया, वीज़ा भी लग गया, क्योंकि अभी तो वीज़े वाली सूरत हाल है, पहले तो वीज़े वाली सूरत हाल नहीं होती थी, कि वीज़े का भी बंदोबस्त हो गया, मैं इधर भी आ गया। या अल्लाह, अब खाना काबा जो है वो देखने की तड़प है। तो खाना काबा के मुतल्लिक़ ये सुन रखा है कि आप पहली नज़र में जो दुआ मांगते हो वो दुआ कबूल होती है। तो इंसान ये कैफियत लेके दिल में, उसका दिल जो है वो क्या कहते हैं हिल रहा होता है, कपकपा रहा होता है, कपकपी तारी होती है जिस्म पे, कि या अल्लाह तूने इतनी सादत बख्शी है, तूने इतना रहम किया है, इतना फ़ज़ल किया है कि हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो जब मक्का की हदूद में दाखिल हुए थे, दूर से जो है क्लॉक टावर वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। क्लॉक टावर पे नज़र पड़ते ही इस बात का यकीन हो गया कि ये निशानदेही हो गई है, इधर हरम है। तो तस्वीर खींची, घर वालों को भेजी कि हम ऐसे मक्का में एंटर होने वाले हैं। उन दिनों जो इंटरनेट था वो इस तरह आम नहीं था जैसे आजकल आम है, तो इंटरनेट वहाँ पे काफ़ी महंगा था। कॉल भी वैसे महंगी है, लेकिन इंटरनेट खासा महंगा था उन दिनों। तो घर में भी वाईफाई नहीं था, तो यही था कि बस तस्वीर खींच ली तो किसी तरीके से आप भेज दो, स्लो तस्वीर जाती रहती है, अगर पहुँच गई तो पहुँच गई। तस्वीर वगैरह भेजी लोगों को। चलें, हमने सबसे पहले जिद्दा से भी ऐसे ही फिर रहे थे, घूम रहे थे, तो पहले ये प्रोग्राम बनाया कि खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद जो है हरम में जाते हैं। सबसे पहले हम गए जी खाना खाने एक होटल में। आप जो भी खा रहे, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होता था, अभी तो कोरोना की वजह से वो हालात ही नहीं है। हमने रश देखा हुआ है, और वो रश देखा हुआ है कि आपके पास पैदल चलने का रास्ता नहीं होता था मक्का में। लोग जलील हो रहे होते थे टैक्सी के लिए, टैक्सी नहीं मिलती थी। हमने ये हालात देखे हैं मक्का में। और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिनों बहुत कम थी, तो जो भी वो आमतौर पे जो पाकिस्तान में हाईएस्ट चलती हैं, ये हाईएस्ट चलते थे, तो जो गाड़ी भी आती थी वो फुल भरी होती थी कि तिल रखने की जगह नहीं होती थी। और टैक्सी तो मिलती नहीं थी। टैक्सी वाला तो जी करे, अगर आपने 1 किलोमीटर सफ़र करना तो आपसे 20-30 रियाल मांग रहा होता था, कि वो भी मजबूर होता था, रश की वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने अल्लाह करके गाड़ी का पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उन दिनों पेड पार्किंग नहीं थी, अभी तो चलो पेड पार्किंग आ गई। पेड पार्किंग महंगी है, 10 रियाल फ़ी घंटा, तो आमतौर पर लोग जो हैं वो ऐसी पार्किंग ढूंढते हैं जो कि फ़्री हो। मेरे दोस्त थे साजिद विरक साहब, ये माहिर थे फ़्री पार्किंग ढूंढने में, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बड़े अच्छे भाई हैं। तो वो माहिर होते थे फ़्री पार्किंग ढूंढने में पूरा। हालांकि मैं भी जाता रहा हूँ मक्के, लेकिन मुझे इतने रास्ते अजबर नहीं थे बाद में जाने के बावजूद। लेकिन उनको, वो मेरे से बाद में गए, 2014 में गए, लेकिन उनको मक्का ऐसे हो गया, ज़हन होता है, यानी किसी हवाले से शार्प होता है वो। मक्का के सारी सड़कों से किधर फ्री पार्किंग मिलेगी, कैसे हरम में जाएंगे, किस दरवाज़े से जाएंगे। मैं जब भी हरम में गया मुझे कोई याद नहीं मैं किस दरवाज़े से गया, क्योंकि दिल की कैफियत ही ये होती थी कि या अल्लाह इधर आ गए हैं तो बस अब तू अपना करम कर, फजल कर, मैं आसानी से उम्रा कर लूँ। रश देख के तो हौल आता था कि या अल्लाह इतने बंदे आए हुए हैं यहाँ पे तेरी रहमत की तलाश में, तूने मुझे भी बुलाया हुआ है, तो मैं उम्रा कर लूँगा इतने रश में, बस ये होता था। तो खाना वगैरह खा के हम हरम की तरफ चल पड़े। तो हरम की जो है वो बैरूनी जो दीवार आपको आमतौर पर नज़र आती है वीडियोज़ वगैरह में, वो जब नज़र आई दिल की कैफियत बदलनी शुरू हो गई। तो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा भाई आप हमारा नंबर ले लो, हम आपका नंबर ले लेते हैं, ये ना हो हम बिछड़ जाएंगे, जो कि आम बात है, बिछड़ भी जाएंगे, तो ताकि फ़ोन करके एक जगह पे बुला लें। आम तौर पे जगह कौन सी होती है, जो उधर टावर वगैरह बने होते हैं, या जो बाथरूम की ऊपर वाली बिल्डिंग है, क्योंकि बाथरूम जो है सारे वो अंडरग्राउंड है,
सतह ज़मीन से नीचे हैं, तो उनके ऊपर एक उन्होंने छोटी सी बनाई होती है, क्या कह सकते हैं उसको, निशानी बाथरूम की, कि इधर बाथरूम है। तो उन्होंने कहा भाई फ़लाँ, हम ताकि फ़ोन कर लेंगे, आप फ़लाँ बाथरूम के दरवाज़े के बाहर आ जाना, क्योंकि अंदर तो बहुत रश है, हरम के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। उधर तो आप खड़े हो गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैसे पता चलेगा जितनी देर आप बाहर सहन में नहीं आओगे। उनसे डन हो गया। तो चलें, उस वक्त तक हम हाथ पकड़ के अंदर गए। तो उस जो राहदारी थी उससे गुज़रे, वो जो माहौल देखा, जो भी सारे उसके सतून थे, जो छत थी, देख के वो बड़ा दिल खुश हुआ, इत्मीनान हासिल हुआ कि आज तक ये चीज़ें हम वीडियो में देखते थे, अभी हमारे सामने आ गई हैं चीज़ें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने मौका दिया। तो जो ही वो राहदारी क्रॉस करके खाना काबा पे नज़र पड़ी, खाना काबा आंखों के सामने था, आंखों से आंसू जारी हो गए। या फिर या अल्लाह दुआ मांगी, या अल्लाह जो दुआ भी तुझसे मांगे तो या अल्लाह कबूल करियो, तूने इतनी बड़ी सादत दी है, तो ये सादत भी बख्श के मैं यहाँ आके जो दुआ मांगूँ, जो जायज़ मेरी ख्वाहिश हो, या अल्लाह उसको पूरा करना। बस तुझसे यही उम्मीद है। तू बड़ा गफूरुर रहीम है, तू रहम करने वाला, तू बख्शने वाला है। दाखिल हो के फिर हमने नफ़ल वगैरह पढ़े, फिर उम्रा स्टार्ट किया। जो भी उम्रे के मनासिक थे, हमने वो जो ग्रीन लाइट लगी होती है बिल्कुल हजर अस्वद के सामने, वो जो सैन है नबी खाना काबा का सैन है, उसमें जाके बिल्कुल सामने हजर अस्वद के आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक ग्रीन लाइट नज़र आएगी। उस ग्रीन लाइट पे जाके आपने तवाफ़ स्टार्ट करना है। तवाफ़ की कोई मखसूस दुआ नहीं है, आपके जो दिल में आए आप दुआ मांग सकते हैं। तो आपने ऐसे 7 चक्कर लगाए। हर चक्कर पे अगर आपको तौफीक मिलती है, अगर रश नहीं है तो आप उसके पास जा सकते हैं, हजर अस्वद के, उसको बोसा दें। रश नहीं है तो फिर मजबूरी है, तो फिर आप दूर से ही हाथ हिला के कर सकते हैं, अल्लाह अकबर कह सकते हैं। तो इस तरह आपने 7 चक्कर पूरा कर लिए। 7 चक्कर करके तो आप ये है कि 2 नफल पढ़ लें और उसके बाद सफ़ा मरवा की तरफ जाएं। वो भी एक अजीब ही माहौल है। जब आप सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर मुँह करते हैं मरवा की तरफ, तो आपको दूर पहाड़ी वो नज़र आ रही होती है। तो फिर आपके ज़हन में वो पुराने ख़यालात आ जाते हैं कि कैसे हज़रत हाजरा जो थी, हाजरा लफ्ज़ नहीं है, हाजर है, क्योंकि अरबी में लड़कियों का आमतौर पर नाम हाजिर होता है। तो उस वक्त शायद ये ज़हन में आता था कि हाजर कोई हाजरा से अलग नाम है, लेकिन बाद में पता चला कि हाजरा कोई नाम नहीं है, हाजर ही नाम है। ये कि हमारी जो ज़ुबान है उर्दू या हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो बोली जाती है, इसमें नाम जो है वो चेंज होकर हाजरा हो गया, लेकिन असल नफल हाजर है। लेकिन अरब ममालिक में, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, लड़कियों के नाम हाजिर हैं और वो हज़रत हाजिर से हैं। हाजरा नाम नहीं है, हमने कर दिया हुआ हाजरा। तो जो हज़रत हाजर थी वो कैसे ये इसके दरमियान चक्कर लगा रही थी, जो कि आज हम देख रहे हैं कि कैसे ये फ़ासला हमें नज़र आ रहा है। बेहतरीन संगे मरमर लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, बेहतरीन लाइटिंग का निज़ाम है, आला तरीन दुनिया के एयर कंडीशन चल रहे हैं, यानी मसला ही कोई नहीं। लेकिन उन दिनों लकोदक सहरा था कि ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। ज़िंदगी का नामो निशान होता है पानी से। जब पानी नहीं है तो फिर ज़िंदगी किस चीज़ की। शदीद गर्मी होगी। आज तो हम ठंडे एसी के नीचे हैं, पंखे चल रहे हैं, दिल करता है तो टूंटी दबा के ठंडा पानी निकाल के पी सकते हैं, और वो भी ज़मज़म का माशाल्लाह मुतबर्रक पानी। क्या कहना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है। अल्लाह का नाम लेके जी वो चक्कर शुरू किए सफ़ा और मरवा के दरमियान। तो जो लाइटें लगी होती हैं दरमियान में, उधर जाके आपने तेज़ भागना है अगर आप मर्द हैं तो बल्कि अगर आप थोड़ा अकड़ के भी चल सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा अकड़ के चलें, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का शुक्र अदा करके कि इधर उन्होंने चक्कर लगाए शैतान का मुकाबला करते हुए, जो कि शैतान दिल में वसवसे डाल रहा था, परेशान कर रहा था। चक्कर लगाए, ज़ोर से भागी, और फिर जो ज़मज़म है उसका ज़हूर हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से, मुबारक एड़ियों से पानी निकला चश्मे की सूरत में। तो वो आज दुनिया को सैराब कर रहा है अपनी ज़मज़म की शक्ल में। क्या कह सकते हैं, सादतें ही सादतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं इस सफ़र के दौरान, इन मनासिक के दौरान, कि बंदा जितना शुक्र अदा करे अल्लाह का वो कम है। अगर आप इस हवाले से बुक पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। जो इरफ़ान सिद्दीकी साहब हैं, उनकी किताब है मक्के और मदीने के हवाले से, तो वो आप बुक ज़रूर पढ़ें। तो आपके जो हैं वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जो उनके अल्फाज हैं, जो उन्होंने परो दिया अल्फाजों को अपनी इस बुक में, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, शायद मक्का मदीना है। वो आपको किताब ज़रूर पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको तस्कीन मिलेगी। तो फिर आपको सही अंदाज़ा होगा कि ये कैफ़ियतें क्या होती हैं, रहमतें क्या होती हैं। क्योंकि मैं तो वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वो तो एक बहुत बड़े
तालीम दान भी हैं। अब चलें सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, क्या कहने वैसे उनके कलम से मोती निकलते हैं, वाकई ये बात हकीकत है। और जब आप ये किताब पढ़ें मक्का मदीना, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। मेरा ख्याल है इंटरनेट पे अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं कैसे उन्होंने इस मुक़द्दस सफ़र को लड़ियों में परोया, बयान किया, क्या खूबसूरत अंदाज से। पढ़ के आप मुझे बताइएगा। तो ये है कि आज के पार्ट का अख्ताम यहीं पे करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल और मज़ीद इस हवाले से, हज के हवाले से आगे जा